हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कैट के PYQs। जो पिछले सालों में कैट के क्वेश्चंस आए हैं क्वांट के, उनकी हम बात करेंगे। इस पहले वीडियो में हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कैट 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली। Each of these two circles is touched externally by a third circle. If these three circles have a common tangent, then the radius of the third circle in centimeter is। ऐसे दो आइडेंटिकल सर्कल्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए प्री ड्रॉ कर दिए हैं। इन दोनों आइडेंटिकल सर्कल्स जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर था, इन दोनों से एक्सटर्नली एक और सर्कल टच कर रहा है और इन तीनों सर्कल्स का एक कॉमन टैंजेंट है। तो ये पूरी सिचुएशन मैंने आपके लिए प्री ड्रॉ कर दी है। अब हमको बताना है कि ये जो तीसरा सर्कल है उसका रेडियस क्या होना चाहिए जिससे इनका तीनों का एक कॉमन टैंजेंट हो सकता है। तो सबसे पहले जो दो 4 सेंटीमीटर के सर्कल्स हैं उनके अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये 8 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी। 4 सेंटीमीटर ओ से लेकर के ये पॉइंट ए जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों बड़े सर्कल्स के ऊपर, पॉइंट ए तक का डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ए से ओ डैश का भी डिस्टेंस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फर्दर अगर मैं पॉइंट ए से ये तीसरा सर्कल के सेंटर ओ डबल डैश को ज्वाइन कर दूं और ये ओ डबल डैश को ओ से ज्वाइन कर दूं तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हमको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर। अगर इसका हाइपोटेन्यूज ओ ओ डैश देखें तो ये बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के रेडियाई का सम होना चाहिए, मतलब ओ ओ डैश होना चाहिए 4 प्लस आर। ओ डैश ए अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैंने और कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओ बी बना दिया। ओ बी में से अगर मैं आर छोटे सर्कल का रेडियस माइनस करूं तो मुझे ओ डैश ए मिलेगा, मतलब ओ डैश ए ये हो जाएगा 4 माइनस आर और ओ ए तो है 4। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ओ डबल डैश ए ओ ओ डबल डैश ए ये ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर का स्क्वायर 4 प्लस आर का स्क्वायर होगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन थोड़े केयरफुल ऑब्जर्वेशन से हमको समझ में आ रहा है कि ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा अगर आर की वैल्यू हमने 1 डाल दी तो। और इसका मतलब ये है कि ये छोटे सर्कल का रेडियस होना चाहिए सेंटीमीटर्स में 1। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कैट 2019 के पेपर में आया था है, लेट ABC be a right angle triangle with hypotenuse BC of length 20 centimeter. AP is perpendicular on BC, then the maximum possible length of AP in centimeter is। अब ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो है, लेकिन अगर आपको पहले से ज्योमेट्री की थोड़ी समझ है, पहले से आप राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज BC और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, वो राइट एंगल्ड होगा ए पे अगर हाइपोटेन्यूज है BC। ठीक है, इस ट्रायंगल का ए से हाइपोटेन्यूज पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर पॉइंट P पे आया। हमको AP की
मैक्सिमम लेंथ बतानी है। अब ये एंगल्स आप देख पा रहे हो 90, जहां पे P ऐसा हाइपोटेनस BC को मीट करता है परपेंडिकुलरली। अगर एंगल B है x, तो एंगल C होगा 90 माइनस x। एंगल PAB भी होगा 90 माइनस x, और इसलिए एंगल PAC हो जाएगा x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल से ये जो दो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, ये सिमिलर है। और इसका ये भी मतलब होगा कि हम ऐसा बोल सकते हैं AP अपॉन AC, AP अपॉन AC, यहाँ अगर इस ट्रायंगल में हम देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, AP अपॉन AC होगा cos x, और AP अपॉन AB ये हो जाएगा sin x। यहां से अगर हम AP की वैल्यू निकालें तो AP की वैल्यू AC cos x और AB sin x होगा। इसका मतलब मैं लिख देता हूं AP AC cos x, और यहां से AP AB sin x। मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो AP इज इक्वल टू AC cos x प्लस AB sin x बाय 2। तो ये 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमको ये पता है कि A cos x, अल्फा cos x प्लस बीटा cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब यहां से अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो AP की, हमको ये पहले से पता है कि AP मैक्स ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4, और AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। तो AP मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हम डायरेक्टली इस बात को ऐसे भी कह सकते थे कि ये परपेंडिकुलर मैक्सिमम तब होता है जब AC और AB ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और ये x की वैल्यू 45 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, a man makes complete use of 405 cc of iron, 783 cc of aluminium and 351 cc of copper to make a number of solid right circular cylinders of each type of metal. These cylinders have the same volume and each of these has radius 3 cm. If the total number of cylinders is to be kept at a minimum, then the total surface area of all these cylinders in square centimeter is। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमको आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर के बनाने हैं सिलेंडर। आयरन कितना है, वॉल्यूम 405 सीसी, एल्यूमिनियम कितना है 783 सीसी, और कॉपर कितना है 351 सीसी। ये सारे यूज हो जाने चाहिए, और जो सिलेंडर्स बन रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ सिलेंडर्स बने। इसका मतलब हर सिलेंडर का वॉल्यूम, ये तीनों वैल्यूज का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, HCF होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी पड़ेगी वो है 783
405 और 351 का HCF ढूंढने की। तो एक एक करके देखते हैं। अगर 783 हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 9 से जाएगा। ठीक है, 9 8 टाइम्स 9 से चला जाएगा 72 और फिर 6 बचेगा। तो एक एक करके HCF कैलकुलेट ही कर लेते हैं। सबसे पहले 783, ठीक है, ये 9 से जाएगा, 87, फिर ये 3 से जाएगा 29, और 29 तो एक प्राइम नंबर है। तो 783 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 29। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 405 की, 405, तो 405 भी 9 से चला जाएगा। ये हो जाएगा 45 और फिर 15, तो ये 3। इसका मतलब ये होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, 15 नहीं करते, 45 है, तो एक बार फिर से 9 से, और यहाँ पे 5 बच जाएगा। इसका मतलब 405 को हम 3 पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं 351 की। 351, इसमें अगर हम देखें तो ये भी 9 से चला जाएगा, 3, 27 और ये 81, ठीक है, और ये फिर 3 से जाएगा 13 बच जाएगा। मतलब 351 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू 13, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज का अगर हम HCF देखना चाहते हैं तो HCF है 3 क्यूब मतलब 27। इसका मतलब 27 सीसी वॉल्यूम के सिलेंडर्स हमको बनाने पड़ेंगे। ये मैक्सिमम वॉल्यूम है जिसका सिलेंडर हमको बनाना पड़ेगा। इसी से नंबर ऑफ सिलेंडर्स मिनिमम होंगे, ठीक है। और यहां से अगर हम नंबर ऑफ सिलेंडर्स देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स जो बनेंगे वो कितने होंगे, ये तीनों वैल्यूज 783, 405 एंड 351 को हमको 27 से डिवाइड करना पड़ेगा। इनको 27 से डिवाइड करके हमको रिस्पेक्टिवली मिलेगा क्या क्या, 29 मिलेगा। दूसरे वाले को 3 क्यूब से डिवाइड किया 405 को, तो ये बच जाएगा 15, और तीसरे को 3 क्यूब से डिवाइड किया तो 13। मतलब ये वैल्यू हो गई 57। मतलब हमारे पास 57 सिलेंडर्स होंगे जिनका वॉल्यूम होगा 27 सेंटीमीटर क्यूब हर एक का, ठीक है। अब एक सिलेंडर का अगर हमको हाइट कैलकुलेट करना है तो हमको मालूम है पाई आर स्क्वायर एल होता है वॉल्यूम, और ये पाई आर स्क्वायर एल है 27। इसका मतलब एल होगा 27 अपॉन पाई, आर की वैल्यू थी 3, 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन पाई सेंटीमीटर। हमको हाइट मिल गई सिलेंडर की, हमको नंबर ऑफ सिलेंडर्स मिल गए, हमको हर सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया। अब हमें ढूंढना क्या था, हमको ढूंढना था टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसा एक मैं आपके लिए सिलेंडर बना देता हूँ। सिलेंडर के दो सर्कुलर बेसिस होते हैं, तो इन सर्कुलर बेसिस का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। और साथ ही साथ सिलेंडर का कुछ कर्व सरफेस एरिया होता है। तो अगर एक सिलेंडर का रेडियस है आर और हाइट है एल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है
2πr इंटू एल, बेस का एरिया होता है πr², और ऐसे दो बेसिस तो 2πr²। ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ, और ऐसे हमारे पास 57 सिलेंडर्स हैं, तो इसको 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 2πr सीधे बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 57 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है पूरी वैल्यूज ही लिख लेते हैं, 2π मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 3/π प्लस 2π मल्टीप्लाइड बाय 3²। अब अगर हम देखें तो 3² मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 18 बाहर आ जाएगा। अगर हमने 18 बाहर ले लिया तो 18 इंटू 57, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस पाई, बाहर 57 को 18 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 57 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 से ऊपर होता है, 8 इंटू 7 56, तो ये आना चाहिए ऑप्शन सी। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1026 पूरा आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस पाई आ जाएगा। तो ये था थर्ड क्वेश्चन, ये लेंदी क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखें तो ये है डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम 3 स्टार दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी थी। इससे पहले दो क्वेश्चंस जो देखा हमने, ये क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड, इस क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं है, इसको हम 2 स्टार दे सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में हमें दो फैक्ट्स पता होने चाहिए थे। या तो हमको ये पता होना चाहिए था कि ये जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ मैक्सिमम तब होती है जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो। या तो हमको ये पता होना चाहिए था कि अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा कॉस थीटा, इसकी ऐसे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज पता होती तो हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। और पहला क्वेश्चन, इसका भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इसको 2 स्टार दे सकते हैं हम। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसकी ज्योमेट्री हमको पहले बार में समझनी जरूरी थी। तो ये है 3 क्वेश्चन कैट 2019 के। नेक्स्ट वीडियो में कैट 2019 के ही ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो को आप लाइक करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे का वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, हमारे जैसे क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।